नमस्कार जी। हमने आपको आज सुबह आजादपुर मंडी से बताया था कि प्याज का क्या कुछ भाव बना है, कैसा बाजार बना है, कैसी स्थितियां बन रही हैं और जैसे जैसे पितृ पक्ष यानी कि श्राद्ध समाप्त हो रहे हैं, 22 तारीख को नवरात्रों की आहट जो है वो देश में होने वाली है। तो क्या कुछ प्याज के भाव में उतार चढ़ाव रह सकते हैं, कैसी स्थितियां रह सकती है, कैसी चमक रह सकती है, कैसा माहौल रह सकता है, ग्राहक की डिमांड सप्लाई कैसी रहेगी, पूरी जानकारी के लिए पहुंचे हमारे किशन भैया के पास। भैया नमस्कार। नमस्कार शर्मा, सुनो। कैसे है भैया? बढ़िया शर्मा जी। और भैया दोपहर होते होते आज शनिवार का दिन क्या कुछ इशारा कर रहा है जी? शर्मा जी, शनिवार का दिन है। ग्राहकी देखा जाए तो कल और परसों से तो थोड़ी सी ठीक है। जी। बाकी अराइवल तो आपने सुबह बताई दी होगी, लेकिन सुबह से बाद में दो गाड़ी और आई है। सुबह 34 गाड़ी थी, अब 36 गाड़ी यानी दो गाड़ी और आई है। जी जी। तो 36 गाड़ी की अराइवल है, फ्रेश अराइवल है। और कहीं ना कहीं 35 गाड़ी कल की स्टैंडिंग में है। टोटल 71 71 गाड़ी हमारी स्टैंडिंग में है। और नीचे अगर फड़ों की बात कर ली जाए शर्मा जी, तो 24,390 कट्टा हमारा फड़ों पे नीचे पड़ा हुआ है। अगर 400 कट्टों की गाड़ी कैलकुलेट करें तो 61 गाड़ी के लगभग ये हो जाती हैं। और टोटल मिला के यानी समझ लो 120 गाड़ी का माल है। नीचे जो पड़ी हैं और जो खड़ी हैं वो लगा के, और आज की अराइवल लगा के तो 120 गाड़ी के लगभग माल है। और भाव की बात कर ली जाए शर्मा जी, तो भाव तो अगर हिसाब लगाएं तो जैसे एमपी के माल हैं, नीचे में बात करें तो 8-9 रुपये 10 रुपये किलो भी बिक रही है। और ऊपर में बात करें तो 11-12 रुपये 13 रुपये किलो तक यानी एमपी के माल कोई ज़्यादा ही बढ़िया आ जाते हैं शर्मा जी, माशापुर क्वालिटी आती है तो वो 14-15 रुपये कोई कोई लाट बिकते हैं। बाकी और ये पूना की मालों की अगर बात कर ली जाए शर्मा जी, वो भी समझो 13 रुपये किलो से लेकर 16 रुपये किलो, 16.5 रुपये किलो तक पोजीशन समझो। और राजस्थान के मालों की अगर बात कर ली जाए शर्मा जी, वो भी 8 रुपये किलो से लेके और 10-11, और या कोई अच्छा लाट आ जाए तो 12-12.5, मतलब पोजीशन ये चल रही है। और नासिक के मालों की भी पोजीशन देखा जाए तो 510, 20, 30 यानी ये समझ लो 12 से लेके 13, 13.5, 14, कोई अच्छा लाट आ जाए तो 15, 15.5 ऐसा। तो ये पोजीशन चल रही है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो शर्मा जी सभी माल आगे इसके अंदर ज्यादातर माल 10, 11, 12 रुपये बिक रहे हैं, जो ठीक ठाक माल है। और अच्छे माल ये सभी माल आए, चाहे एमपी का हो, नासिक का हो या पूना का हो। राजस्थान का तो कोई ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी अभी देखने को नहीं मिल रही, लेकिन एमपी में अच्छी क्वालिटी भी देखने को मिल रही है मार्केट में। और नासिक का भी कोई अच्छा गाड़ी भी आ रही है, एक आध गाड़ी, कोई ज़्यादा माल। असल में क्या है शर्मा जी, नासिक के मालों का भी बहुत ज़्यादा कोई पड़ता नहीं है। आज जैसा कि 4 गाड़ी अराइवल है, फ्रेश अराइवल नासिक की, मुझे नहीं लगता ये 4 गाड़ियों में कोई बढ़िया गाड़ी होगी। ज़्यादातर कुछ चोपड़ा आ रहा है, कुछ हल्के माल आ रहे हैं, बढ़िया नहीं आ रही। पूना में कोई कोई गाड़ी अच्छी आ रही है, या एमपी में भी कोई कोई गाड़ी बहुत बढ़िया देखने को मिल रही है। और जो इतनी क्वालिटी, अगर अच्छे माल की बात करें तो अच्छे माल भी इस टाइम पे आ रहे हैं। और हल्के एवरेज माल भी आ रहे हैं, हल्के भी आ रहे हैं। तो कुल मिला के पोजिशन आज ये है कि आज मुझे लगता है 120 गाड़ी है जैसे, तो आज 50 प्लस बिकेंगे। जैसी बिक्री की आहट लग रही है तो 50 प्लस बिकेंगे, 50 बिक जाए, 55 बिक जाए। और जैसी अगर ग्राहकी चली अच्छी तो 60 भी बिक सकती है, लेकिन 50 प्लस बिकेंगे, ये तो बात पक्की किशन भैया, श्राद्ध जाते जाते कुछ संकेत दे रहे हैं और नवरात्रे कुछ आहट दे रहे हैं क्या? है। शर्मा जी ऐसा है, श्राद्धों में भी थोड़ा 5-10% तक बिक्री कम हो जाती है, 10-15, 10-1%। और जैसा कि नवरात्रे में भी पहले 2-3 नवरात्रे तो थोड़ी सी ग्राहकी थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी, लेकिन तीसरे चौथे नवरात्रे ग्राहकी थोड़ी सी बन जाती है। और दूसरा ये बात है कि शर्मा जी, नवरात्रे और श्राद्ध तो पिछले साल भी आए थे और भाव भी अच्छे चले थे, बिक्री भी बढ़िया बनी थी। और इस साल कुछ मतलब ज़्यादा ही असर पड़ रहा है इनका, नवरात्रों का, श्राद्धों का। और बाकी तो चलता रहेगा। और भाव तो लगभग अब ये जो चल रहा है इससे तो अब क्या ही मंदा जाएगा शर्मा जी। ये मंदे का मुझे लगता है कि मंदे का एक एंड है, और इससे मंदा तो अब मुझे नहीं लगता इससे कोई मंदे वाली बात। और हो सकता है कि थोड़ी सी अराइवलें पीछे जो मार्केटें हैं ना, एमपी की मार्केटों में अराइवलें कम हो रही हैं, अभी कम अराइवल देखने को मिल रही है। आज तो देखा जाए तो पीछे की चाहे रतलाम हो, चाहे शाजापुर हो, इंदौर हो, शायद रतलाम तो आज बंद है। तो मार्केटों में कहा जाए तो 1 आध रुपये का सुधार है
पीछे की मंडी अराइवल कम को देखते हुए यहाँ भी सुधार इसलिए नहीं बन पा रहा कि एक तो शनिवार का दिन है, थोड़ा सा प्रेशर है, और दूसरा रजीत और रजीत ये देखिए, दूसरा मैं बता रहा था कि शनिवार का दिन है, थोड़ा सा प्रेशर है बैलेंस का, अराइवल का प्रेशर नहीं है। देखा जाए तो कल 40 42 44 45 गाड़ी बिकी है, परसों हमारी बहुत कम गाड़ी बिकी थी, 30 32 गाड़ी बिकी थी। तो थोड़ा सा बैलेंस का प्रेशर है। अराइवल तो देखा जाए तो 2-3 दिन से क्या आ रही है, 30 गाड़ी 35 गाड़ी, कोई बहुत ज्यादा अराइवल नहीं है। लेकिन बैलेंस का थोड़ा सा प्रेशर है, बैलेंस हल्के भारी माल भी पड़े हैं, लोग थोड़ा 4-8 आने ऊपर नीचे करके बेच रहे हैं। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा पीछे से अराइवल सोमवार को भी बहुत ज़्यादा कोई आने वाली है नहीं, हो सकता है थोड़ी सी मतलब अराइवल कम आए तो 4-8 आने का सुधार भी हो सकता है। अच्छा किशन भैया, क्वालिटी की अगर हम बात करें तो क्वालिटी क्या कुछ असर डाल रही है? शर्मा जी, क्वालिटी की बात है कि क्वालिटी अच्छी भी आ रही है शर्मा जी। अभी एक गाड़ी थी मेरे पास, ये आज एमपी की गाड़ी थी, ये सामने खड़ी है, इसमें समझ लो कि ये 450 से 500 रुपये मन बिकी है। ठीक है, क्वालिटी मतलब हल्की नहीं है। और एक ये हल्की क्वालिटी है, ये समझो 2-3 दिन हो गए, 3-4 दिन से बैलेंस पड़ी है, 350 रुपये मन बिक रही है। अच्छा ये वाली सामने 350, वो परले वाली 350 रुपये मन बिक रही है। अच्छा, मतलब वो क्वालिटी थोड़ी सी रतलाम साइड का माल है, माल हल्के हैं, कार्बन है इनमें। और बाकी ये पीछे भी समझो बैलेंस पड़ा हुआ है माल, ये भी समझो शर्मा जी वही समझो 11-12 रुपए किलो बोल रहे हैं। अभी देखो क्या भाव बिकेगा। एवरेज क्वालिटी के माल हैं, कोई ज्यादा इतने बहुत बढ़िया माल नहीं है बैलेंस वाले। बाकी आज वाली गाड़ी में समझो ठीक ठाक माल थे, थोड़े से मतलब अच्छी क्वालिटी थी, बहुत सुपर तो नहीं कह सकते, लेकिन वो 12-12.5 रुपए भी बिके हैं माल। तो कुल मिला के ये पोजीशन। किशन भैया नेफेड क्या अहम रोल अदा कर सकता है? कुछ स्थितियां नेफेड उतार चढ़ाव में ला सकता है? शर्मा जी देखो, नेफेड और एनसीसीएफ का सुनने में आया है कि उन्होंने प्रक्रिया शुरू कर दी। जो वो फार्म वगैरह ब्रोकर वगैरह बनाते हैं, वो प्रक्रिया एनसीसीएफ की सुनने में आ रहा है कि शुरू हो गई है। तो वो कागजी कार्रवाई करके फिर कुछ मार्केट वाले जैसे ब्रोकर बनते हैं उनके पास माल आता है। तो मुझे लगता है अभी नेफेड का अभी सुनने में नहीं आ रहा, वो भी फिर 2-4 दिन में करेंगे। और आज कितनी तारीख होगी, मेरे ख्याल 20 तारीख होगी 20 तारीख होगी। ये 10 दिन में मुझे लगता है कागजी कार्रवाई हो जाएगी, तो 1 तारीख के बाद ये भी माल, मुझे ऐसा लग रहा है कि माल उतारेंगे। लेकिन इस बार इतना ज्यादा प्रेशर नेफेड का और एनसीसीएफ का देखने को नहीं मिलेगा। और किसान भाई व्यापारी भाइयों से निवेदन है कि माल अभी जैसे 2-3 दिन, पिछले 2-3 दिन तो मार्केटों में माल कम भेजा है इन्होंने, लेकिन माल धीरे धीरे ही बेचें। एकदम से जैसा कि एक हफ्ता पहले, ये सोमवार की बात कर लो या पिछले शनिवार की बात कर ले, सोमवार के आसपास तो मार्केट एमपी की मंडियों में ना माल काफी अराइवल भर गई, और उसी का असर है जो अभी तक देखने को मिल रहा है। तो एकदम से माल ना उतारे मार्केटों में, माल बेचना भी है, ये भी नहीं मैं कह रहा कि माल रोक के बैठना है, लेकिन माल धीरे धीरे ही निकालें। तो मेरे ख्याल कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो ये मेरा तो कहना है। किशन भैया नवरात्रे के तीसरे चौथे दिन कैसी उम्मीद लगा रहे हो, कैसे रह सकते हैं बाजार? सर मैं थोड़ी सी ग्राहकी में नवरात्रों में थोड़ी सी ये सुनने में आता है कि कम रहती है, लेकिन हर साल नवरात्रे में ये जो वाले जो नवरात्रे आते हैं, शारदीय इन नवरात्रों में कहने को तो ये होता है कि मार्केट मंदी होगी, लेकिन हर नवरात्रे में आपको इतिहास उठा के देख लो, ये जो नवरात्रे आते हैं इनमें कहीं ना कहीं 4-8 आने का सुधार ही रहता है। और इस बार भी मुझे ये लग रहा है कि जो अभी पिछले गए 2-3 दिन से आने वाले मतलब नवरात्रे 1-2 नवरात्रे के बाद कुछ ना कुछ थोड़ा सा ग्राहकी भी ठीक रहेगी, और ज्यादा नहीं कहता तो थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिल सकता है। तो किशन भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। लगातार बहुत अच्छा मार्गदर्शन, बहुत अच्छी जानकारी आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के किसानों तक पहुंचती है, व्यापारी भाइयों तक पहुंचती है, चाहे महाराष्ट्र के हो, एमपी के हो, राजस्थान के हो, गुजरात के हो, कहीं के भी हो। और किशन भैया अच्छा, जैसे दोपहर होते होते कुछ गाड़ियों में फर्क पड़ा है क्या कुछ आपके? सर मैं बता रहा हूँ, अभी सुबह की काउंटिंग में थी 34 गाड़ी, बाद में 2 गाड़ी हो गई, 36 गाड़ी हो गई। और सेल पर डे वैसे कितनी गाड़ियों की? सर मैं बता रहा हूँ, जैसे कल हमारी 44-45 गाड़ी बिकी है, परसों बहुत कम बिकी थी, 30-32 गाड़ी बिकी थी, बहुत कम रही थी। लेकिन आज भी मुझे लगता है कि 50 प्लस बिकेंगी, 50-55 गाड़ी
50+ ही बिकेंगी। जी और शनिवार का दिन है हाँ, ग्राहकी देखो ना, आज थोड़ा सा ग्राहक देखने को मिल रहा है। मतलब अभी कल परसों ऐसे ग्राहक नहीं देखने को मिल रहा था, कोई कोई ग्राहक आ रहा था। जी जी तो आज जी, ग्राहकी में थोड़ा सा लग रहा है चहल पहल है। चलिए जी बहुत बहुत धन्यवाद किशन भाई। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का जी, नाम। शर्मा जी मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, A1158, आजादपुर सब्जी मंडी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी तो हमारे साथ किशन भाई साहब जुड़े हुए थे। देखिए इन्होंने आपको पूरी जानकारी दी है, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी। और आप किशन भैया को जो है कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, इनसे बातचीत कर सकते हैं। अगर आप व्यापारी हैं, किसान हैं, तो आप अपना माल जो है इनके पास लेकर के आ सकते हैं और निश्चिंत होकर के जो यहाँ रुक करके बेच सकते हैं। आपके रुकने की भी पूरी व्यवस्थाएं जो है वो इनके द्वारा यहाँ पर दी जाती है। तो चलिए आपको जानकारी दे दी हमने किशन भैया के माध्यम से। आप जो है इनको सेवा का मौका जरूर दीजिएगा। और ये देख लीजिए ग्राहकी की चहल पहल देख लो। ग्राहक जो है ना आज बढ़िया तरीके से मंडी में पहुंचा हुआ है। तो ग्राहक को पता है कि भैया श्राद्ध खत्म होने वाले हैं और क्या शुरू होने वाले हैं भाई, नवरात्रि। तो बोलो जय माता दी, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। तो चलिए आपको बताते हैं, ऐसे ही लगातार जानकारी हम देते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।